गरिमा से जीने का जिंदाबाद। और जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। से पूछना चाहता हूँ, हमें धोबी का कुत्ता क्यों बनाया जा रहा है? हम इस उम्र में निकाल दिए जाएंगे तो आगे नौकरी मिलेगी नहीं, आगे रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या हम आपके सिखाए हुए हथियार उठाएं? ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि हमें धोबी का कुत्ता। आप लोग भारत माता की काफी होते हैं, देख लीजिए। ये हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो एक कागज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देने के लिए 24 घंटे का समय देने के लिए बोला है। तो कहीं कुछ कहीं ना मेरे जवानों, जब एक 75 साल 76 साल का बुजुर्ग आदमी जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे भी है, उसकी परिवार में नाती पोता है, छोटे छोटे परिवार में सेवा करने वाले और बड़े बड़े भी सेवा करने वाले हैं, लेकिन महावीर प्रसाद जी जैसा व्यक्ति हमारे आंदोलन को खड़ा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मेहनत करने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि मुझे समय दे दो सिर्फ 5 दिन का। सर, किस विषय पे आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? किस विषय पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? होमगार्ड के विषय में, और हमारी जो मांग है 60 साल की नौकरी होनी चाहिए और सभी देशों में परमानेंट हो चुकी है। हाँ जी, हमें 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने के बाद निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नौकरी 60 साल के लिए चाहते हैं। हाँ जी जी, हम दिल्ली होमगार्ड के जवान, सारे दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं। हमारी 31 मार्च 2023 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनों बच्चों का भरण पोषण के लिए। और इस समय हम लोग 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र हो गई है। अगर इस समय हम लोग ड्यूटी से निकलते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारे बच्चे क्या रोड पे भीख मांगेंगे? तो हम दिल्ली सरकार से अब ये अनुरोध करते हैं कि जिस हिसाब से दिल्ली सिविल डिफेंस का बिल विधानसभा में पास किया, उसी समय से दिल्ली होमगार्ड का बिल पास करे। हर राज्य में है वहाँ अपने आप कार्यकाल बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली में है कि दिल्ली में कार्यकाल नहीं बढ़ता। यहाँ लोग बड़े मुश्किल से, और इसके कारण हमारे बहुत सारे होमगार्ड के जवान हार्ट अटैक के कारण मर चुके हैं। अभी हमारी दिक्कत यह है कि 31 मार्च 2023 को हम सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम सबको हटा देंगे, हम सब हटा देंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से भी और दिल्ली सरकार से भी और केंद्र से भी, एक्ट में संशोधन करके हम लोगों को 60 साल की आयु तक नौकरी करने का अवसर प्रदान करें। जी, होमगार्ड की नई भर्ती हमारे डिपार्टमेंट से निकल चुका है, वो जो है उसी के एवज में हम लोग धरना पे आज बैठे हैं कि वो भर्ती रोके और हम लोगों के कार्यकाल 60 साल की आयु तक चलाते रहे। उसमें तो प्रावधान है कि आप भी दोबारा भर सकते हैं? नहीं जी, उसमें हम लोगों को भरने का जो है अवसर प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि अब वो 45 साल उम्र दे दिए। 45 साल और 1600 मीटर दौड़, पहले जो था 4वीं पास था, फिर हाई स्कूल पास हुआ। 18 से 20 साल की उम्र उनके लिए, लेकिन ज्यादा उम्र वाले उनके लिए तो कम दौड़ नहीं जी, 1600 मीटर दौड़ है सभी के लिए, और इंटर पास। अब हमारे इस बीच में हाई स्कूल पास जवान है, 10वीं पास। तो इन सब के हम चाहते हैं जो पुराने क्राइटेरिया पे जिस भर्ती हुई है, उसी क्राइटेरिया पे इन जवानों को चलाते रहे। सरकार आपकी बातें नहीं मानी, इसलिए आप धरने पे बैठे। जी, सरकार नहीं मान, सरकार को क्या पता? जी, सरकार को हम कई बार ज्ञापन दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय और केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हम हर जगह ये डिपार्टमेंट में हर जगह ये लेटर पहुंचा चुके हैं, जो कि हम प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कहाँ कमी है? कमी सरकार के अंदर में है। सरकार जो है
सबसे ज्यादा कमी सरकार है। सरकार अगर चाहे तो कुछ भी एक्ट में संशोधन करके कर सकती है। जब उनके पावर दिया गया है, दिल्ली सरकार को पावर दिया गया है कि आप एक्ट में संशोधन करके होमगार्ड जवानों को 60 साल की आयु तक चला सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं चाहती। और हमारा डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि ये लोग नौकरी बराबर करते रहें। तो हम अपने डिपार्टमेंट से भी, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार सभी से मांग करते हैं कि हम सब की रोजी रोटी ना जाने दें, क्योंकि अगर रोटी रोजी जाएगी तो हम लोग रोड पे भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। धन्यवाद। भाइयों यूपी में जो है 31,500 हो चुके हैं, वहाँ परमानेंट रेगुलर है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं? दिल्ली में हमारे जो ऑफिसर हैं वो नहीं चाहते कि ये हमारा काम हो। रेगुलर नहीं, यूपी में जो है हमारे यहाँ वही बॉम्बे एक्ट लगाया हुआ है सारे स्टेटों में, यहाँ का नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर भेदभाव चल रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सभी की उम्र 5 साल 4 साल रह गई है, इन्हें 60 साल की अवधि का पूरा समय दिया जाए। हाँ जी, मैक्सिमम, हाँ 60 साल का होना चाहिए। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। से पूछना चाहता हूँ, हमें धोबी का कुत्ता क्यों बनाया जा रहा है? हम इस उम्र में निकाल दिए जाएंगे तो आगे नौकरी मिलेगी नहीं, आगे रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या हम आपके सिखाए हुए हथियार उठाएं? ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि हमें धोबी का कुत्ता ना बना करके हमें 60 साल तक की जीवन यापन करने के लिए नौकरी देने की कृपा करें। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब कहते हैं कि भारत में एक ही संविधान होना चाहिए, तो सबके साथ एक संविधान करें। ऐसा क्या कारण आ गया कि हमें 35 और 45 साल की उम्र में निकाल दिया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि एक दलाली का कारण है कि नए लोगों को भर्ती करो, उनसे चंद पैसा इकट्ठा करो, फिर उन्हें धक्का दे दो? तो आने वाले सभी से एक अपील करूंगा कि अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए सब संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। एक नारा नहीं, ये युद्ध का जय घोष है। जब हम युद्ध की भूमि में जाते हैं तो हर हर महादेव करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि हम अपना हक दे के रहेंगे। हर हर महादेव। काफी होता है, देख लीजिए। तो ये हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो एक कागज बोल रहा, क्या बोल रहा है? अब हम इसके बाद हम चाहेंगे वेद प्रकाश जी आए, और इनके आने से पहले मैं राम राम भाइयों, बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर विसर्जन कराएंगे। 2 मिनट का टाइम लेना भाइयों। साथियों, हम अभी गए थे 4 आदमी, वहां पे एक तो सीएम हाउस गए थे और एलजी हाउस। आप लोगों का ज्ञापन देके आए हैं, और वहां से मेल आईडी भी लेके आए हैं, और फोन नंबर भी है। हमने मिलने के लिए भी उनको बोला है, भाई हमारे को मिलने का टाइम दिया जाए, और आप लोगों को मेल आईडी बताई जाएगी, उस पे भी आप लोगों को सभी मेल करना है। मैं सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन का और आप सभी जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमारे को, और आप यहाँ हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात भाइयों, हमने कल मैसेज चलाया था, भाई सभी भाई यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और जितने भी हमारे लीडर भाई हैं, मैंने नाम भी दिया था सबका। उनका मकसद मेरा बुलाने का यही था कि वो सभी एक बार यहाँ एक मंच पे आ जाए और अपनी एक जगह बात इकट्ठी बैठे, अपनी बात रखें और विचार विमर्श बनाए। हमारा मतलब ये था कि भाई जैसे हमारी एक वो बनती है एक ताकत, मेजोरिटी,
तो हम जैसे एसोसिएशन की तरफ से केस चला हुआ है कोर्ट के अंदर, WHO की तरफ से चला हुआ है, टीम 60 साल की तरफ से चला हुआ, कम से कम 5 केस चले हुए हैं, 5 केस चले हुए हैं टोटल। अगर हम सभी मिलके एक विचार बना के 2-2 महीने का भी टाइम आगे लेते हैं, 2-2 महीने का भी आगे का सरकार को टाइम दिगाने का लेते हैं नोटिस के जरिए जैसे भी, तो 1 साल चला जाएगा। हमारी ये विचार था, अगर यहाँ आते सारे के सारे तो 1 साल अगर हो जाता तो ये भर्ती 1 साल के लिए टल जाती, ये पक्की बात थी। और उस दौरान ये इलेक्शन का टाइम है, वो इलेक्शन भी हो जाता और हमारे को नई सरकार मिलती, नए आदमी मिलते और टाइम भी मिल जाता, भाई हमारे को क्या करना है, उसके लिए हम अपना आंदोलन और तेज कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भाई नहीं आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर नहीं आने पर भी हमें कोई इतराज नहीं है, हो सकता है भाई अगली बार आ जाएंगे। हम उनसे निवेदन करते हैं वो अगली बार जरूर आए। और भाइयों, यहाँ से एक दूसरा संदेश हमारा देना यह था कि 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चलेगा एसोसिएशन की तरफ से जंतर मंतर पे। वहां पे आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। उसके दौरान अगर हमें अनशन करना पड़ेगा अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन अपना हक लेके ही उठेंगे वहां से, बगैर हक लिए उठेंगे नहीं वहां से। हमारा सबसे आज आपको पता है, हमारे पास आप लोगों को मैसेज मिला कल 3 बजे एसोसिएशन की तरफ से यहाँ आने का। इस बस ये बुलाने का मतलब यही था, हमें पता था भाई कम आदमी आएंगे क्योंकि मैसेज बहुत लेट कटा है। उस कारण से आप जितने भी आए सभी भाइयों को धन्यवाद करते हैं हम। और ये संदेश देना जरूरी था भाई, हमने परमिशन ले ली है अनिश्चितकालीन की वहां पे जंतर मंतर की, ठीक है, तो उसमें सभी भाइयों को आना है। और हमारे जितने भी लीडर भाई हैं, मैं तो ये और कहना चाहूंगा भाई, हमारे मन से ना कोई भाई नेता ना गए, यहाँ इस मन से कोई नेता नहीं बन सकता। और जो नेता समझेगा ना अपने आप को, वो कभी कामयाबी नहीं हो सकता। ये घमंड वाली चीज है, नेता मत को। हम सभी भाई हैं, एक सदस्य हैं, होमगार्ड टीम के सदस्य हैं, आपस में एक दूसरे के भाई कह सकते हैं। लेकिन मैं तो वही चीज को बिल्कुल नहीं मानता। नेता शब्द मत बोला करो, हम सब भाई हैं। और लीडर भी ऐसे, क्या लीडर, आप भी तो लीडर हैं, सभी लीडर हैं। अगर आप नहीं होंगे तो हम कहाँ से खड़े होंगे? आप लोगों के सारे हम खड़े हैं। अगर भीड़ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 आदमी कुछ नहीं कर सकते। भीड़ से होता है सब कुछ, भीड़ से ही लीडर बनते हैं और भीड़ से ही नेता बनते हैं। लेकिन हम होमगार्ड हैं, हमें एक नौकरी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए। ये सभी का मकसद लगभग यही होगा। अगर है भाई कोई नेता बनने वाला यहाँ पे, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जिसको नेता बनना है। सबका मकसद एक है, चाहे वो पीसी है, सीसी है, रोहित गौतम है, चाहे मैं हूँ या तो कोई वे टू जेड, सबका नौकरी का एक है भाई, 60 साल नौकरी मिल जाए, बस हमारे बच्चे पढ़ते रहे, ठीक है। तो भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की भारत माता की। हुकुम सिंह जी आए, कहाँ है हुकुम जी? पगार खत्म होने वाली है तो ऐसे किसी को थोड़ी बुलवा देंगे। ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे हुकुम सिंह जी, और हम लोग अपना कार्यक्रम सीएम को और एलजी साहब को दे दिए, एलजीओ को दे दिए। अब कार्यक्रम की समाप्त हमारे हुकुम सिंह जी कर रहे हैं। बस कार्यक्रम समाप्त है। चलो ये आगे कार्यक्रम जो है ये समाप्त किया जाता है। बस आप कहने का बस चलो ये चलो।